हाँ भाई, अब क्या इस फोन के अंदर घुसेगा बिल्कुल। तू क्या किसी पेपर की तैयारी कर रहा है? फिर किसी का रेप हो गया पापा। आजकल तो ये निजाम से लगने लगी है ना पापा, क्योंकि हर दिन किसी न किसी के साथ तो हादसा हो ही जाता है। कभी किसी के साथ रेप, कभी किसी इंसान का मर्डर, तो कभी किसी बेकसूर जानवर का मर्डर। पता है पापा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम सभी इंसान एक जैसे ही जन्म लेते हैं। सभी का बचपन भी नटखट भरा और मासूमियत भरा ही होता है। सभी खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन उन शरारतों से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। फिर बड़े होते होते सबकी सोच इतनी अलग कैसे हो जाती है? लोगों के अंदर इतना जहर कैसे भर जाता है? वो इतने क्रूर कैसे बन जाते हैं? दया तो उनमें से मानो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। केवल अपने भले के लिए वो किसी का भी नुकसान सोच सकते हैं। लोगों के अंदर इतना जहर कैसे भर जाता है? वो इतने क्रूर कैसे बन जाते हैं? उनमें से मानो किसी का भी नुकसान सोच सकते हैं। आपके टाइम में तो इतने बुरे लोग नहीं रहे होंगे ना पापा? पता है बेटा, इंसान कभी भी वक्त के हिसाब से अच्छा है बुरा नहीं होता है। इंसान को अच्छा है बुरा बनाते हैं उसके कर्म। तुझे क्या लगता है कि आज दुनिया में केवल बुराई ही रह गई है? नहीं, दुनिया में आज भी अच्छाई जिंदा है। कभी कभी हम खबरों में देखते हैं ना कि किसी इंसान ने अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे इंसान की जान बचाई या किसी जानवर की जान बचाई, तो बेटा वो अच्छाई ही है। बस फर्क है तो वो है लोगों के नजरिए का। हमारा ध्यान अच्छाई से ज्यादा बुराई की तरफ जल्दी जाता है। और रही बच्चे और बड़े की बात, तो बेटा बड़े से बड़ा सूरवीर और बड़े से बड़ा अपराधी दोनों ने ही अपने बचपन में बहुत सी मौज मस्ती और शरारतें की होंगी, लेकिन बड़े होते होते सूरवीर ने अच्छाई के रास्ते को चुना तो अपराधी ने बुराई के रास्ते को। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना पापा कि फिर दोनों की सोच इतनी अलग कैसे बन गई? बेटा इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती है, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है इंसान की संगत का। वो बचपन से कैसी संगत में रहता है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं या फिर उसके दोस्त कैसे हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन पापा बात तो फिर वही आ गई ना, अब इंसान को जो बुरी संगत वाले दोस्त मिलते हैं वो भी तो बचपन में अच्छे रहे होंगे ना। बेटा सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के साथ दुख और अच्छाई के साथ बुराई हमेशा आती है। आपका दोस्त भी तो डाकू था ना, डाकू मंगल सिंह, तो फिर आप इतने शरीफ कैसे रह गए? क्योंकि जब मुझे पता चला कि वो डाकू है तभी मैंने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी। कुछ भी कहो पापा, लेकिन कोर्ट को इन रेपिस्ट्स और मर्डरर्स को सजा तो देनी ही चाहिए। तो बेटा कोर्ट इनके देती तो है, हाँ इनको सजा देती तो है। कहाँ पापा, कोई भी केस हुआ कितने लंबे समय तक चलता है, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उस अपराधी को सजा मिली जाएगी। बेटा इनको भी तो ठोस सबूत चाहिए होते हैं, और भी तो कई फॉर्मेलिटीज होती हैं कि नहीं? ऐसी भी क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं कि पता होने के बाद? चुप, पूरा दिन बस बहस करता रहता है। तुझे तो वकील होना चाहिए था, और ये बाल इतने बड़े बड़े क्यों कर रखे? जा जाके कटवा के आ इनको। मैं इधर क्यों आया था?